नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको जन औषधि केंद्र में अच्छे कार्यों के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि विभाग ने मुझे इस योग्य समझा। अच्छा, ये आपको पता कैसे चला, जन औषधि के बारे में कैसे पता चला? भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग द्वारा इस परियोजना के बारे में जानकारी, और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये पीसीयू द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में पहला जन औषधि केंद्र है। अरे वाह। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता विभाग द्वारा सैकड़ों जन औषधि केंद्र और भी खोले जा चुके हैं। अच्छा, तो ये आपका पहला केंद्र है? ये पहला केंद्र। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इसका मतलब कैसे कोई करना चाहे, कोई संस्था करना चाहे तो वो कैसे अप्लाई करे, कहाँ पर जाए, कोई इसका ऑफिस है या कैसे, कहाँ पर जाके इसको करेगा? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सारी प्रक्रिया भारत सरकार ने ऑनलाइन कर रखी है। अच्छा, ऑनलाइन प्रक्रिया है ये? ऑफलाइन कुछ नहीं है। जी जी जी। इसका कोई इस तरीके का लोकल ऑफिस नहीं है। जन औषधि की अपनी वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर आप जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इस साइड में अच्छा, इसकी कुछ फीस वगैरह भी है, कैसा कुछ जमा? भारत सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं आपसे लेती है। अच्छा जी। और इसमें जो पेपर वर्क है वो क्या क्या करने पड़ते होंगे? कुछ ऐसे जनरल पेपर ही लगते होंगे मुझे लगता है इसमें। सर, जनरल पेपर तो नहीं लगते हैं। आपकी लोकल अथॉरिटीज द्वारा आपको ड्रग लाइसेंस अप्लाई कराया जाता है। ओके। तो ड्रग लाइसेंस के लिए आपके पास कुछ मूलभूत चीजें होना आवश्यक है। जैसे आपको 120 स्क्वायर फीट की एक पक्की दुकान की आवश्यकता होती है जी। उसके साथ साथ आपको एक फ्रिज और बिजली का कनेक्शन भी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको एक डी फार्मा अथवा बी फार्मा की आवश्यकता होती है जी। क्योंकि हम सब लोग सब दवाइयों के बारे में नहीं जानते हैं। जी जी। इसलिए उसके लिए एक डी फार्मा या बी फार्मा आवश्यक होता है। लेकिन अगर डी फार्मा बी फार्मा अगर कोई नहीं है तो वो कैसे इसको अप्लाई कर सकता है? सर, आपको ऐसी स्थिति में आपको डी फार्मा ले रखना पड़ेगा। अच्छा। आप उसको अपने पास अच्छा नौकरी प्रदान नौकरी के उसमें उसको रख सकते हैं और उसके बिहाफ पे भी हम ये केंद्र खोल सकते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, इसमें अगर कोई संस्था इसको खोलती है तो उसको इसमें कितनी आमदनी हो जाती होगी? सर, जन औषधि अपनी सारी सामान पर आपको 20% का शुद्ध लाभ देता है। 20%? 20%। अरे वाह, तो बहुत बहुत अच्छा लाभ है इसमें। जी जी जी। अच्छा, ये जो दवाइयाँ आपको मिलती हैं, ये सारी चीजें ये कहाँ से मिलती हैं, कैसे आती हैं? जब हम अप्लाई करते हैं और हम भारत सरकार के जन औषधि विभाग के सारे मानकों पर जब खरे उतरते हैं तो जन औषधि केंद्र के मुख्यालय से हमको एक स्टोर कोड, स्पेसिफिक स्टोर कोड उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही हमें सरकारी वेंडरों की सूची भी दी जाती है जहां से हमको माल खरीदना है। अच्छा, तो वहां पर आप जब दवाइयाँ खरीदने जाते हैं तो आपको क्या क्रेडिट मिलता है या आपको इसका पेमेंट करना होता है उसके बाद मिलता है? सर, सारा पेमेंट एडवांस होता है। एडवांस होता है? एडवांस पेमेंट के बाद ही सारा माल उपलब्ध होता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये आप हमें बताइए कि जैसे यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती हैं और जो बाहर मेडिकल स्टोर्स वगैरह और जगहों पर जो दवाइयाँ मिलती हैं तो उसमें क्या अंतर है? सर, उन दवाइयों में और जन औषधि की दवाइयों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अच्छा। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जेनेरिक और पेटेंट। जी। बाहर जो आपको दवाइयाँ मिल रही हैं वो पेटेंट है। जी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो भी आपको दवाइयाँ उपलब्ध कराता है वे जेनेरिक हैं। जेनेरिक मतलब सॉल्ट कंपोजिशन सेम होता है, बस ब्रांड जन औषधि का होता है। इस वजह से ये बाजार से बहुत ज्यादा लगभग 50 से 70% तक कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, कौन कौन सी दवाइयाँ आपके यहाँ जो है वो ज्यादा बिकती है, ज्यादा जिसकी डिमांड है होती है? सर, जन औषधि इस समय लगभग 3,500 दवाइयाँ बना रहा है जिसमें हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, न्यूरो की लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जी जी। और ज्यादा दवाइयाँ बिकती कौन सी है? अब आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के हिसाब से हार्ट, बीपी, शुगर ये सब खूब बिकती है। ज्यादा बिकती है और इन दवाइयों पे 20% का फायदा आप केंद्र को होता है बहुत आराम से। और ये जो बाहर मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती है और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो सेम है, लेकिन 70% कम दर पे आपको उपलब्ध होती है। साथ में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का विश्वास भी है। हमारे हर पत्ते पर आपको हॉलमार्किंग मिलती है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की। अच्छा 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 अच्छा।
तो इसको वैसे आपने अपना जैसे ये खोल लिया केंद्र, तो अब ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे खोला है? कैसे प्रचार प्रसार कैसे किया आपने? इसको कैसे? प्रचार प्रसार करने के लिए आपको बैनर, पर्चे, जी जी। अखबारों के माध्यम से हम्म। आप लोगों को बता सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आजकल आप- सोशल मीडिया सबसे बढ़िया जी 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 जी। जरिया है आपको लोगों से जोड़ने का। और एक बार जो आपके पास आ जाएगा, जी जी। दवाइयाँ भी सस्ती हैं, दवाइयाँ जी। कारगर भी हैं, तो फिर आपके पास से जाएगा ही नहीं बिल्कुल वो बिल्कुल, सबसे अच्छा तो प्रचार का तरीका यही है, सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आपकी दवाइयाँ सस्ती हैं। बात। और उस महीने के बजट पे उसको बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अगर कोई आदमी 1500 रुपए, 2000 रुपए की जिसके यहाँ दवाई खाई जा रही थी, मात्र जन औषधि में वो जी। उसका बजट 600-700 रुपए में ही निपट जाता है। वो पैसा आदमी दूसरे कामों में इस्तेमाल बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी जानकारियां आपने दी। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।